तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा दिखता है, तो मैंने आपको यह भी प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या क्या स्वर्ग में होता है। तो उस वीडियो के पार्ट 1 का पार्ट 2 है ये। तो दोस्तों चलो हम उस परम पिता के स्वर्गलोक की और भी बातें जानते हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह वीडियो में पवित्र बाइबल में से समझाऊंगा, तो यह आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप सभी को शलोम। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शमूएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्वर्गलोक में क्या होता है। डज व्हाट आर इन हेवन। तो दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि क्या स्वर्गलोक में खाना होता है। इसका सबूत हमें मूसा नबी की किताब निर्गमन में मिलता है। जैसा कि निर्गमन 16 अध्याय उसका 31 आयत में लिखा है, इसराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान सफेद था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। और ये मन्ना कहाँ से आया, उसका भी सबूत हम यूहन्ना की किताब में से जानेंगे। जैसा कि यूहन्ना 6 अध्याय उसका 31 आयत में लिखा है, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। तो दोस्तों जैसा कि हमने पवित्र बाइबल में से पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए स्वर्ग में से उनके लिए खाने को मन्ना दिया, तो हमें इससे यह भी मालूम पड़ता है कि स्वर्ग में खाना भी होता है। इसका और भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि स्वर्ग में और क्या क्या होता है। क्या स्वर्ग में फ्रूट्स भी होते हैं? चलो जानते हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां ली हुई सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। जैसा कि हमने रेवलेशन में पढ़ा कि और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, तो इस वचन से हमें मालूम पड़ता है कि स्वर्ग में ट्रीज यानी पेड़ और फल भी होते हैं। दोस्तों खजूर एक फल है, तो इससे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत खाना भी खाते हैं। स्वर्ग में हरियाली भी है और जहाँ हम रहेंगे वहाँ हमारे पास परमेश्वर और हरियाली और पानी और सोने की सड़कें और घर भी होंगे। तो स्वर्ग में हर एक चीज है, वहाँ कुछ कमी नहीं है, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। तो यहोवा परमेश्वर जहाँ है वहाँ कोई घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि सारा स्वर्ग ही परमेश्वर का है और परमेश्वर के लोगों का। तो स्वर्ग लोक में सब कुछ है। और क्या आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर अपने स्वर्ग का भोजन भी खिलाएंगे? अगर आप नहीं जानते, इसका सबूत हमें बाइबल में ही मिल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जी के लोग प्रभु यीशु मसीह जी के साथ भोजन भी खाएंगे। और बाइबल में यह भी लिखा है कि वह जीवन के जल के सोते के पास ले जाकर आपको परमेश्वर जीवन के जल के सोते में से पिलाएगा। जैसा कि पवित्र बाइबल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा, लेकिन उस जीवन के सोते में से वही पिएगा जो प्रभु यीशु मसीह जी को अपना परमेश्वर और अपना मुक्तिदाता मानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही सारी दुनिया और सारी इन्फिनिटी यूनिवर्स के सृजनहार हैं। तो इसलिए स्वर्ग में सब कुछ है। वहाँ हमारी प्रेयर्स स्वर्गदूत कटोरों में रख के परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते हैं, और जब परमेश्वर चाहते हैं तो वो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए वह कटोरे परमेश्वर के सम्मुख उडेल देते हैं, और जो हमने परम पिता से मांगा होता है वह हमें मिल जाता है। तो स्वर्ग में क्या क्या होता है ये हमने जान लिया है। जैसा कि स्वर्ग लोक में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, स्वर्ग लोक सोने का है, स्वर्ग लोक में हरियाली भी है और वहाँ नदियों के सोते भी बहते हैं। स्वर्ग लोक में दुख रोना बीमारियां नहीं है, स्वर्ग लोक में सुख शांति और खुशियां हैं। और हाँ, परमेश्वर के पास वही जा सकता है जो उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी उसके पिता के पास नहीं जा सकता। पिता कहाँ है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता। तो इसलिए अगर आप इन चीजों को जो स्वर्ग लोक में है देखना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह जी की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को स्वर्ग में देख सकते हैं।
तो इसलिए परमेश्वर को पाने की चाहत रखो। आई होप कि आपको यह उपदेश समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग समझें कि स्वर्ग लोक में क्या क्या होता है। तो आप सभी को शालोम।